अब मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद भाई एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि शिकागो से जो स्मैकडाउन आने वाली है इस हफ्ते की, वहां पर पॉसिबली हमें एजे ली वापस देखने को मिलने वाली है। कुछ इंटरेस्टिंग टीजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं शो पर। जे उसो ने ईट डांस करने के लिए बना कर दिया है, रोमन रेंज इंजर्ड है एंड और क्या क्या हुआ है मंडे नाइट रॉ के शो पर करते हैं बात। सो वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो शो किक ऑफ होता है वो होता है ऑफ कोर्स जे उसो के साथ। ना जे उसो आते हैं, जे उसो को फैंस जो है वो दोबारा से वही डांस वगैरह करने के लिए बोलते हैं, बट जे उसो आज मना कर देते हैं। आज वो बोलते हैं यार वो मूड में नहीं है। ऑफ कोर्स रोमन रेंज जो है वो हॉस्पिटल में है, उस चीज की वो बात वहां पर करते हैं एंड वो बोलते हैं भाई रोमन रेंज ने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि स्मैश देम ऑल, और वो फिर वहां पर चैलेंज करते हैं, मतलब बुलाते हैं विजन के मेंबर्स को कि भाई आओ। एंड वहां पर हमें देखने को मिलते हैं एलए नाइट। अब एलए नाइट आते हैं और एलए नाइट बोलते हैं कि तूने जो है वो सारा काम खराब कर दिया, मैं जीतने वाला था मैच बट तू बीच में आ गया। जब मैं सीएम पंक और तू तीनों मिलकर जो वो सेथ रॉलिंस को टेबल पर पटकने वाले थे, बट तू बीच में आ गया और तूने सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया। तो उनके कहने का मतलब था कि भाई तू बीच में आ गया, तेरी वजह से जो है वो मैटर जो है वो खराब हो गया। एंड दोनों में आर्ग्यूमेंट चली रही होती है कि वहां पर हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, और ये दोनों आते हैं और बताते हैं कि पॉल हेमन भी भाई हॉस्पिटल में, उनके बारे में तुम्हें कंसर्न होना चाहिए। एंड देन फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रोमन रेंज को भी भाई हॉस्पिटल में भेज दिया है। एंड बताते हैं कि आज पॉल हेमन नहीं है हमें रोकने के लिए, तो भाई अब तो हम तुम्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाने वाले हैं। तो फिर उसके बाद वहां पर एक टैग टीम मैच बिल्ड करना होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो यही हर बार डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है। तो टैग टीम मैच यहाँ पर बिल्ड हो जाता है, एलए नाइट जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड, जो कि मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई सेटअप कर देती है। इसके अलावा शो पर आज फिन बैलर हमें देखने को मिले जो कि ड्रैगन ली को हरा देते हैं। अब इस मैच में फिन बैलर को जो क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिल रहा था दैट वाज ह्यूज, क्योंकि पेरिस से थी शो। तो अभी भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई बाहर जा रही है यूएसए से, तो फैंस भाई फिन बैलर को चीयर वगैरह कर रहे हैं, तगड़ा वो रिएक्शन दे रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि फिन बैलर भाई अभी भी कितने ओवर हैं, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको अच्छे से बुक करे तो काफी अच्छा हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, एक अच्छा स्टार जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती है। अगर हमने बात करी यहाँ पर चीयर की, तो चीयर फिन बैलर ही को नहीं मिली, फिन बैलर से भी तगड़ी चीयर मिली है एक और स्टार को, एंड दैट वाज एजे स्टाइल्स। भाई एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का आज मैच था, और एजे स्टाइल को जो चीयर वगैरह मिली, उनके लिए गाना वाना गाया भाई क्राउड ने, मतलब वो तो इंसेन ही था, मतलब नेक्स्ट ही लेवल था। जिस तरीके से क्राउड ने भाई एजे स्टाइल्स को अप्रिशिएट किया, उनको चीयर किया, तो वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल था ना। डोमिनिक मिस्टीरियो और उनके साथ जो उनका मैच था, यहाँ पर फिन बैलर और बाकी के जो जजमेंट डे है उनको जो है वो रिंग से बाहर कर देते हैं एडम पेज, क्योंकि भाई फिन बैलर के मैच में ये सब इन्वॉल्व हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि डोमिनिक के मैच में ये सब इन्वॉल्व हो, तो उनको वो बाहर ही कर देते हैं। अब ये जब अनाउंसमेंट हुई तो लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच में, बट देन ये मैच होता है, इंटरेस्टिंग मैच होता है, बट एट द एंड हम देखते हैं कि जजमेंट डे तो नहीं पर एल ग्रांडे अमेरिकानो आ जाते हैं यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प करने के लिए, और उन्होंने अटैक किया एजे स्टाइल्स के ऊपर, जिससे कि डोमिनिक मिस्टीरियो को एडवांटेज मिलती है। डोमिनिक मिस्टीरियो अपना फिनिशर वगैरह लगाकर मैच जीतते हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। तो टाइटल चेंज अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं किया है, लग रहा था कि शायद यहाँ पर टाइटल चेंज हमें देखने को मिल सकता है, एजे स्टाइल्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग अलग कुछ चीजें कर सकती है, बट वैसा नहीं यहाँ पर करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो देखते हैं लेट्स सी अब नेक्स्ट एजे स्टाइल्स के लिए क्या होने वाला, बिकॉज क्राउड भी भाई चैंट करके बता चुके हैं कि एजे स्टाइल्स को भी भाई अच्छी बुकिंग दे दो, बिकॉज आई थिंक ही ट्रूली डिजर्व्स। अब सीएम पंक शो के शुरुआत में ही भाई बाहर खड़े हुए थे दरवाजे पर और वेट कर रहे थे कि भाई सेथ रॉलिंस आएगा तो मैं तो फोड़ ही डालूंगा उसको, बट देन शो के दौरान हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़े हैं और सेथ रॉलिंस पता नहीं कहां से जो है वो अंदर आ जाते हैं, और ये चीज जब पता चलती है सीएम पंक को, तो वो आते हैं रिंग में अपना प्रोमो कट करने के लिए, और वो बुला लेते हैं सेथ रॉलिंस को कि भाई तू यहाँ पर आ जल्दी से, बट वहां पर सेथ रॉलिंस नहीं आते हैं। म्यूजिक तो सेथ रॉलिंस का ही हिट होता है, और देखने को हमें मिलती है बेकी लिंच। नाउ बेकी लिंच वहां पर आती है एंड वहां पर एक इंसेन प्रोमो बैटल दोनों के बीच में देखने को मिलता है। एजे ली के चैंट्स वहां पर जो है वो क्राउड कर रहा होता है, जिसके जवाब में बेकी लिंच बोलती है कि भाई कि शी डजंट वर्क हियर, तो मतलब वो यहाँ पर काम ही नहीं करती है, तुम उनके चैंट्स वगैरह मत करो। नाउ बेकी लिंच बोलती है जब मेरे मैच भी चल रहे होते हैं तो ये तेरे चैंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब जो मैं वहां पर कर रही हूँ अपना हार्ड वर्क जो भी वहां पर दे रही हूँ, और ये लोग तेरे ऊपर चैंट कर रहे हैं, तेरे नाम के चैंट्स कर रहे हैं, तो ये चीज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एंड सीएम पंक ने बोला कि भाई मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, एंड उन्होंने बेकी लिंच को भी वहां पर प्रेज किया कि भाई तू इतनी अच्छी है, ये है वो है, बट गलती तेरे से ये हो गई कि तेरा टेस्ट खराब है, तूने बेकार बंदे से शादी कर ली, तो ये चीज वहां पर वो बोलते हैं। एंड सीएम पंक ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो बीफ है रॉलिंस और उनके बीच में, ये कभी भी ओवर नहीं होने वाली है जिंदगी में। एंड अगेन सीएम पंक वहां पर रॉलिंस को ही बुला रहे होते हैं कि भाई तू जल्दी से यहाँ पर आ जा, क्योंकि उसको पीछे छुपने की आदत है, पहले वो ब्रॉन ब्रेकर के पीछे, ब्रॉन्सन रीड के पीछे, पॉल हेमन के पीछे छुपता था, वाइफ के पीछे छुप रहा है, तो मतलब सामने आ जा। बट वहां पर सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, पर वो रिंग में नहीं आता है, वो वहीं पर खड़े होते हैं पीछे। एंड जैसे ही सीएम पंक सेथ रॉलिंस की तरफ जा रहे होते हैं, बेकी लिंच उनका रास्ता रोकती है एंड उनको जाने नहीं देती है। एंड फिर वहां पर हमें देखने को मिलता है कि बेकी लिंच सीएम पंक को स्लैप भी कर देती है, कई बार उनको स्लैप करती है। एंड जाते जाते सीएम पंक वहां से चले तो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, ऐसा लग रहा था कि भाई उनके हाथ में कुछ नहीं है, बिकॉज सामने फीमेल है बेकी लिंच है, तो उसके ऊपर हाथ वो उठा नहीं सकते हैं, तो पर उन्होंने जाते जाते ये बात बोल दी थी कि
सेथ रॉलिंस रिग्रेट करेगा कि उसने मेरे ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करा है और तुम्हें भी रिग्रेट करना पड़ेगा कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। नाउ इस सारी चीज का मतलब यही था कि उनके पास है प्लान एंड द प्लान इज एजे ली ऑफ कोर्स। नाउ ये सेगमेंट तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, बट जब शो एंड होने वाला होता है तो वहां पर बैक स्टेज में हम देखते हैं कि एडम पेज के पास जाते हैं सीएम पंक और उनसे पूछते हैं कि स्मैकडाउन इस हफ्ते की कहां से होने वाली है, और एडम पेज उनको बताते हैं शिकागो स्वीट होम, यानी कि तुम्हारा जो होम टाउन है वहीं से होने वाली है स्मैकडाउन। एंड ये चीज सुनकर सीएम पंक भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इनक्रेडिबल या आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसा कोई वर्ड वो यूज करते हैं, यानी कि वो खुश हुए हैं ये आंसर सुनकर। अब इसका सिंपली ये मतलब है कि सीएम पंक जो है वो शिकागो से जो स्मैकडाउन होने वाली है इस हफ्ते की वहां पर आने वाले हैं एंड वहां पर उनके पास कुछ इनक्रेडिबल प्लान भी है एंड द प्लान बी इज पॉसिबली बी एजे ली। एजे ली की फाइनली रिटर्न होने वाली है। शिकागो का क्राउड है जो कि सीएम पंक को वैसे इतना तगड़ा रिएक्शन देता है, उनका होम टाउन है, तो वहां पर एजे ली की रिटर्न मतलब जो क्राउड रिएक्शन देने वाला है भाई उसके लिए आई कांट वेट। बट होपफुली कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर पोपट ना कर दे, मतलब कोई रिया रिप्ली या कोई और ना यहाँ पर आ जाए सीएम पंक की हेल्प करने के लिए, बस वैसा ना हो। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो एजे ली ही यहाँ पर आ रही है। और जिस तरीके से माहौल वगैरह क्रिएट यहाँ पर हो गया है भाई, एजे ली ही यहाँ पर आएगी एंड वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। अब इसके बाद था मेन इवेंट का समय। ऑफ कोर्स टैग टीम मैच यहाँ पर मेन इवेंट में था जहाँ पर मैच इनक्रेडिबल जाता है और एट द एंड ब्रॉन ब्रेकर भाई पैर वगैरह लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। जे उसो एले नाइट को वो हरा देते हैं। नौ मैच खत्म होने के बाद भी जो अटैक है वो कंटिन्यू रहता है एंड दोनों को भाई धो डालते हैं ये, स्पेशली जे उसो को। बट वहां पर फिर हमें देखने को मिलते हैं जिमी उसो आते हैं अपने भाई को बचाने के लिए, हालांकि तब तक उनको सुनामी वगैरह लग जाती है। चेयर लेकर जिमी उसो आते हैं तो ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों जो वो रिंग से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से एंड इस तरीके से ये शो एंड होता है। हालांकि इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी देखने को मिली कि जिस वक्त जिमी उसो जे उसो को पकड़ते हैं, मतलब उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो जे उसो बोलते हैं भाई आई कांट डू इट अलोन, आई नीड यू। तो ये चीज उन्होंने बोली ना। इसका टीज ये है सिंपली कि अब दोबारा से हमें उसोस देखने को मिलने वाले हैं। लग रहा है कि जो जे उसो का सिंगल्स वाली जो चीजें चल रही थी अब पॉसिबली वो सिंगल्स में ना रहकर जिमी उसो भी उनके साथ रहने वाले, और यहाँ पर लग रहा है कि जिमी उसो जो है वो रॉ में आ चुके हैं। कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शिफ्ट भी किया है यहाँ पर, कुछ सुपरस्टार्स रॉ से स्मैकडाउन से रॉ में कुछ आए हैं, तो वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर करी है। बेकी लिंच जो कि विजन का पार्ट अब हो चुकी है तो वो अब रॉ में हमें देखने को मिलेगी पॉसिबली। एंड जिमी उसो को जिस तरीके से आज दिखाया तो लग रहा है कि जिमी उसो भी अब जे उसो के साथ रॉ में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी अब लग रहा है कि उसोस एज ए टैग टीम अब यहाँ पर काम करने वाली है, या अगर एज ए टैग टीम नहीं तो जे उसो के साथ में अब जिमी उसो तो रहने वाले हैं। ये तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे किस तरीके से ये चीज भी करने वाली है। बाकी शो ओवरऑल वाज अ डिसेंट शो। आई थिंक आखिरी में जो जिमी उसो आ गए उससे थोड़ा सा अच्छा हो गया, अदरवाइज तो मेरे को वही लग रहा था कि यार फिर वही एंडिंग दिखा दी है कि विजन जो है वो इन लोगों को तोड़ रही है। तो मतलब ये चीज तो हम देख के पक चुके। हालांकि जिमी उसो भी आया तो वहां पर कुछ अलग तो कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल आप कह सकते हो कि चलो जिमी उसो शो पर आ गए तो एक चीज टीज हो गई कि उसो अब साथ में देखने को मिलेंगे। बट एंडिंग के बारे में भाई ट्रिपल एच को कुछ सोचना पड़ेगा। सिमिलर एंडिंग हो रही है। शो जब स्टार्ट होता है, किक ऑफ होता है, तो एक टैग टीम मैच वहां पर सेटअप हो जाता है मेन इवेंट के लिए, और फिर मेन इवेंट में हमें विजन देखने को मिलती है जो अटैक करती है किसी इन तीनों चारों में से, मतलब रोमन रेंस होते हैं या तो जे उसो होते हैं या एले नाइट होते हैं या ऑफ कोर्स सीएम पंक होते हैं। इन्हीं चारों के ऊपर अटैक चल रहा है और तो कोई आ ही नहीं रहा है इनकी फ्यूड में। तो आई थिंक वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को भाई अब अलग करनी चाहिए, बिकॉज अब तो पक चुके हैं सिमिलर टाइप ऑफ चीज देखकर। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में एजे ली के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, ये शो कैसा लगा, अपने थॉट्स बताओ। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।